नमस्कार, राजस्थानी बुलेटिन में थारो घणो घणो स्वागत। सबसे पहलू नजर हेडलाइंस माथे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके के कोलंबो में कीनी प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत। दोनों देशों बीच हुआ कुल 7 समझौता। सुप्रीम कोर्ट रा न्यायाधीश BR गवाई राजसमंद दौरा माथे। न्यायाधीश पीपलांतरी गांव में पर्यावरण रा खेतर में करया गया कामारो करया अवलोकन। राजधानी जयपुर में मेट्रो रा विस्तार ने लेर कवाया तेज। फेज 2 रा निर्माण काम जल्द वे सकेला शुरू। UDH मंत्री कहा सीतापुरा सु विद्याधर नगर निर्माण खातर सरकार कर रही है पुरजोर कोशिश। चैत्र नवरात्र रो आज 8वां दिन। घर और मंदिरा माय देवी मारा 8वां स्वरूप महागौरी री वेरी है विशेष आराधना। और लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ी आदित्य जैन उर्फ टोनी ने कुचामन ASCJM न्यायालय में करियो गयो पेश। न्यायालय आदित्य ने न्यायिक अभिरक्षा में भेजवा दीना आदेश। मैं उठा के सागे अनिशा डाबले और खबरा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके रे बीच आज कोलंबो में प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत हुई। वार्ता रे पछे कुल 7 समझौता माथे हस्ताक्षर हुआ, जिनरे में रक्षा सहयोग, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल, कृषि, ऊर्जा, स्वास्थ्य और दवारा खेतर शामिल है। इन मौका माथे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा कि दोनों देशों सुरक्षा हित साझा है। राष्ट्रपति दिसानायक द्वारा श्रीलंका मित्र विभूषण से सम्मानित किया जाना मेरे लिए गौरव की बात है। यह सम्मान केवल मेरा सम्मान नहीं, बल्कि यह 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। यह भारत और श्रीलंका के लोगों के बीच ऐतिहासिक संबंधों और गहरी मित्रता का सम्मान है। इस सम्मान के लिए मैं राष्ट्रपति जी का, श्रीलंका सरकार और यहां के लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री के रूप में श्रीलंका का यह मेरा 4था दौरा है। 29 की मेरी पिछली यात्रा एक बहुत ही संवेदनशील समय पर हुई थी। उस समय मेरा विश्वास था कि श्रीलंका विल राइज एंड राइज स्ट्रॉन्गर। मैं श्रीलंका के लोगों के धैर्य और साहस की सराहना करता हूं और आज श्रीलंका को वापस प्रगति के पथ पर देखकर हर्ष महसूस कर रहा हूं। भारत के लिए यह गर्व का विषय है कि हमने एक सच्चे पड़ोसी मित्र के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है। चाहे 2019 का आतंकी हमला हो, कोविड महामारी हो या हाल में आया आर्थिक संकट, हर कठिन परिस्थिति में हम श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े रहे हैं। मुझे महान तमिल संत थिरुवल्लुवर की बात याद आ रही है। उन्होंने कहा था, शेयर करिए याबुल नटपिण आदुपुल
वेणेक्करिये याबुल कापू अर्थात चुनौतियों और शत्रुओं के विरुद्ध एक सच्चे मित्र और उसकी मित्रता की ढाल से बढ़कर और क्या सुरक्षा हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट रा न्यायाधीश बी आर गवई आज राजसमंद दौरे दौरान पीपलांतरी गांव माए पर्यावरण रा खेतर माए करया गया कामारू अवलोकन कर्या। इन दौरान राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण कानीसू वन संरक्षण और बालिका सशक्तिकरण विधिक चेतना शिविर रो आयोजन कर्यो गयो। इन मौका माथे सुप्रीम कोर्ट रा न्यायाधीश संदीप मेहता, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, राजस्थान उच्च न्यायालय रा मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव समेत प्रदेश रा उच्च न्यायालय या न्यायाधीश मौजूद रहा। कार्यक्रम में पीपलांतरी सरपंच अनीता पालीवाल, पहलीरा सरपंच श्याम सुंदर पालीवाल, स्थानीय न्यायाधीश और ग्रामीण शामिल हुआ। राजधानी जयपुर में मेट्रो रा विस्तार ने लेर कवायद तेज वेगी है। जयपुर मेट्रो रा फेज 2 रा निर्माण काम शुरू करियो जा सके। UDH मंत्री झाबर सिंह खर्रा कहा कि निर्माण रा कामा खातर आधिकारिक समय सीमा तय करनो चुनौतीपूर्ण है, पण 2025 में ही निर्माण कार्य शुरू करवा खातर हर संभव प्रयास करया जा रहा है। जयपुर मेट्रो फेज 2 रे तेज सीतापुरा सुलेर विद्याधर नगर रा निर्माण खातर सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है। हमने संयुक्त उपक्रम बनाया है और सीतापुरा से लेकर विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र तक विस्तार करने का विचार है। इससे विशेष रूप से मजदूर वर्ग को और आम नागरिक को ज्यादा फायदा होगा। जो निजी नौकरी करते हैं, मजदूरी का काम करते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं, कारखानों में काम करते हैं, उन लोगों के आवागमन की सुविधा के लिए निश्चित रूप से लाभदायक होगा। शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर बाड़मेर रा दौरे रे दौरान गादान ग्राम पंचायत रा उद्घाटन रे साथे ही कई कार्य ग्राम पंचायत रो आकस्मिक निरीक्षण कर्या। ग्राम पंचायत निरीक्षण रे दौरान वे गंदगी माथे नाराजगी जताता थका कया के ग्राम पंचायत में सफाई खातर लापरवाही बरतवा वाला अधिकारी, कर्मचारी और जनप्रतिनिधियों रे खिलाफ कार्रवाई करी जावेली। मंत्री जिला परिषद री CEO ने दोषी लोगों रे खिलाफ कार्रवाई करवारा हुक्म दीना। तो ग्रामीण एरिया में मेरी जिम्मेदारी है कि राजस्थान रोज साफ होना चाहिए। नाली में कोई तो कचरा होना चाहिए, कीचड़ होना चाहिए और रोज घर घर कचरा लेने की गाड़ी जाए ताकि अंदर का कचरा होता है उसमें डाल। वैसे तो गलत कर रहे हो क्योंकि जिस जिले में उनको नौकरी मिलती है वही रहना होता है। क्योंकि 3rd ग्रेड का जिले के बाहर नहीं होता, 2nd ग्रेड का संभाग के बाहर नहीं होता और 1st ग्रेड का रास्ता में कहीं भी हो सकता है। फिर भी कहीं भी कठिनाइयां हो सकती है, उनको मद्देनजर रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी निर्णय करेंगे और जैसा निर्णय करेंगे वो करेंगे। 5 साल में शिक्षा का बंटाढार कांग्रेस ने कर दिया। न भवन बनाए, न शिक्षक लगाए और अंग्रेजी को परिवर्तित करके यानी हिंदी स्कूल के ऊपर जाकर बोर्ड लगा दिया कि अंग्रेजी विद्यालय हो गया और तो टीचर नहीं हो गया और विभागों को क्या होगा। हम लगातार उस कमी को पूरा करके आ रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री ने उप समिति बनाई हुई निर्णय करेगी कि इसे अंग्रेजी विद्यालय के बारे में क्या सोच रखा है। राज्य सरकार ऑन डिमांड एग्जाम कॉन्सेप्ट ने हरी झंडी दे देनी है। इनसु प्रदेश में 10वीं और 12वीं कक्षा में असफल होबा वाला विद्यार्थियारी पूरा साल भर रे पढ़ाई बचाई जा सकेली। इन विद्यार्थियों ने सरकार कानीसू ओपन स्कूल रे जरिए कुछ एक ही दिना माए परीक्षा देबारो मौको मिल जावेड़ो, जिन माए पास होबा माथे वे 19 बरस अगली क्लास में एडमिशन ले सकेला। खास बात यह है कि विद्यार्थियों ने 4 मौका मिलेला, पर ऑन डिमांड एग्जाम खातर कम से कम 10 स्टूडेंट्स और ज्यादा से ज्यादा 50 स्टूडेंट होना जरूरी है। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल रे सचिव डॉक्टर अरुणा शर्मा बताया कि प्रदेश में इन परीक्षाओं खातर 3 शहरा में केंद्र बनाया जावेला। इनमें राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर और राज्य शिक्षण अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर शामिल है। ऑन डिमांड एग्जाम हम बच्चों का साल बचाने के लिए शुरुआत कर रहे हैं, तो इसके लिए हमने गाइडलाइन बनाना शुरू कर दिया है। लगभग हमारी अंतिम डेट उसको देना है
और 1 जुलाई से हम इसको प्रारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य ये है कि जो राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड से जो 75 बोर्ड हैं जो एफिलिएटेड है, जिनमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, CBSE है और अन्य राज्यों के बोर्ड है, वहाँ से जो बच्चे फेल हो जाते हैं तो वो अपनी इच्छा अनुसार अपना साल बचाने के लिए यहाँ ऑन डिमांड में आवेदन करेंगे और वो यहाँ परीक्षा दे सकेंगे। और इसके अंतर्गत हमारे कक्षा 10वीं और 12वीं के अंतिम बच्चे इसमें भाग ले सकेंगे। दूसरा, इसमें हम 3 केंद्र बनाने जा रहे हैं। राजस्थान में पहला केंद्र हमारे यहाँ होगा जो स्टेट ओपन के कार्यालय में होगा, दूसरा बीकानेर में होगा और तीसरा हम उदयपुर में करेंगे। इसमें मिनिमम 10 बच्चे जब होंगे तो हम इसकी परीक्षा कराएंगे और मैक्सिमम 50 बच्चों की परीक्षा करा सकते हैं, इससे अधिक नहीं कराएंगे। सप्ताह में हम 3 दिन इसका एग्जाम करवाने वाले हैं और 2 पारी में हम इसका एग्जाम कराएंगे, जिससे बच्चे अगर 4 विषय भी लेते हैं तो वो इसको दे सकते हैं। सप्ताह के अंतिम 2 दिन में गुरुवार और शुक्रवार को इसकी प्रायोगिक परीक्षा, जैसे प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट होते हैं तो वो प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट का हम एग्जाम करवाएंगे। साथ ही बच्चे ऑन डिमांड में जैसे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर इसमें हम कराना चाहेंगे, क्योंकि साल अगर उनको बचाना है तो जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का 31 मई तक रिजल्ट आता है तो जून में आवेदन करके जुलाई में एग्जाम दे सकते हैं। अगर वहां उनका पेपर रह गया तो अगस्त में दे सकते हैं, सितंबर और अक्टूबर में दे सकते हैं। बारा जिला 10 अप्रैल ने आपरो 35वो स्थापना दिवस मनावा जा रही है। इन बार जिला में 3 दिवसीय स्थापना महोत्सव मनायो जावेलो। इन दौरान दंगल, शोभा यात्रा, सांस्कृतिक कार्यक्रम समेत कई प्रतियोगिताओं आयोजित करी जावेली। जिला कलेक्टर रोहिताज सिंह तोमर, पुलिस अधीक्षक राजकुमार चौधरी समेत दूजा अधिकारियों ने कार्यक्रम पोस्टरों विमोचन कर्या। जिला कलेक्टर रोहिताज सिंह तोमर बताया कि स्थापना महोत्सव ने लेर 8 से 10 अप्रैल ताई कई कार्यक्रम आयोजित कर्या जावेला, जिसमें कि हस्तशिल्प भी होगा, केक, पेस्ट्री जो हमारे यहाँ के ही लोग जो बनाएंगे शहर के। इस बार जो हमारा 12 स्थापना दिवस होगा वो 3 दिवसीय होगा, 8, 9 और 10 को, जिसमें विभिन्न कार्यक्रम होंगे। 8 तारीख से शुरुआत होगी इस कार्यक्रमों की, जिसमें कि मिस या मिसेस 12 कार्यक्रम होगा। साथ ही महिलाओं की प्रतियोगिताएं होंगी। अगले दिन कार्यक्रम की शुरुआत महिलाओं के लिए गेम्स के साथ होगी। शाम को म्यूजिकल योग शिविर होंगे। हमारी भव्य शोभा यात्रा भगवान प्यारे राम जी के मंदिर से आरती के बाद शुरू होगी और इसके बाद फायरवर्क्स होंगे, मैजिक लैंटर्न्स का शो होगा और अंतिम दिवस में भी विभिन्न कार्यक्रम बच्चों के लिए, पेंशनर समाज के लिए विभिन्न संगठनों के माध्यम से कराए जाएंगे। और अंत में जो प्रकाश माली जी हैं बाड़मेर बलोत्रा के, उनकी एक विशाल और बृहद स्तर पे भजन संध्या कराई जाएगी। झुंझुनूरा सैनिक स्कूल में कक्षा 6 और 9 में प्रवेश खातर परीक्षा रो आयोजन करियो जा रही है। केंद्रीय विद्यालय रा प्राचार्य OR चौधरी बतायो कि कक्षा 6 री परीक्षा खातर 2698 और कक्षा 9 खातर 880 विद्यार्थी आवेदन कर्या है। आज NT के द्वारा सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट किया जा रहा है। झुंझुनू शहर में इस एग्जाम के लिए 5 केंद्र बनाए गए हैं। इन 5 केंद्रों के ऊपर 2698 विद्यार्थी है, कैंडिडेट्स है, वो क्लास 6 के एडमिशन लिए अपीयर होंगे और 880 कैंडिडेट्स है वो क्लास 9 में एडमिशन लेने के लिए अपीयर होंगे। इसके लिए एग्जाम का जो समय है, टाइम है, वो 2 से लेकर 4:30 क्लास 6 के लिए और 2 से लेकर 5 बजे तक क्लास 9 के लिए रहेगा। राजधानी जयपुर समेत प्रदेश भर में चैत्र नवरात्र के दौरान घर और मंदिरा में देवी मारी विशेष आराधना करी जा रही है। इन कड़ी में जयपुर राजा पार्क रा वैष्णो देवी मंदिर में देवी मारो विशेष श्रृंगार कर पूजा अर्चना करेगी। मंदिर पुजारी दामोदर शर्मा बताया कि नवरात्र पर्व के दौरान देवी मारो अलग अलग नवी पोशाका धारण करवाई जावे। अष्टमी रे मौके मंदिर में भक्तारो तांता लगेड़ो है। श्रद्धालु देवी मारा दर्शन कर सुख समृद्धि की कामना कर रहा है। सुबह प्रातःकाल मातेश्वरी के ब्रह्म मुहूर्त में 6:30 बजे आरती की गई है। आरती से पहले मातेश्वरी को श्रृंगार किया गया है। नव पोशाक धारण रोज नित्य प्रति होती है। 9 प्रकार की ड्रेसें रोज मातेश्वरी को पहनाई जाती है। अभी भंडारा होगा। रोज नित्य प्रति मातेश्वरी के यहाँ पर भोग लगता है और भंडारा किया जाता है भक्तों के द्वारा। और 9 कन्याओं का रोज नित्य प्रति 9 दिन तक
पूजा होती है, कन्या पूजा होती है, उसके बाद में वितरण प्रसाद किया जाता है। भक्तों का तांता लग रहा है। नवरात्रि करीब करीब सभी लोग कर रहे हैं और नवरात्रि मनुष्य जीवन के लिए बहुत महत्व रखते हैं। सीकर जिला जीण माता मंदिर में आज चैत्र नवरात्रि महाअष्टमी रे मौके मेड़ो भर रही है। मेड़ा में भारी तादाद में श्रद्धालु देवी मारा दर्शन करवा पुगरिया है। महाअष्टमी रे मौके माथे मंदिर में कोलकाता और दिल्ली सु आया फूला सु सजाया गयो है। वठे ही सुवारे मंगला आरती रे पाछे मारो अभिषेक करवार विशेष श्रृंगार करियो गयो और आभूषण और पोशाक धारण करवाई। मैं तो बचपन से ही आ रही हूँ, बस सब आते ही हैं। फैमिली पूरी जीवन माता को मानती है तो फैमिली के साथ आते ही रहते हैं। काफ़ी 15 साल से आ रहे हैं माता के दरबार में। बहुत अच्छा लग रहा है। आज पहला नवरात्रा है और बहुत अच्छा लग रहा है। आशीर्वाद लिया है माता जी का अभी और अच्छा लग रहा है। बहुत चमत्कार है भगवती का, उनकी कृपा से आज हम सब साथ में हैं। वो जो भी मांगते हैं वो सब पूरी इच्छा पूरी करती है। बहुत बढ़िया लग रहा है माँ के दर्शन करके। पहली बार हम आए थे, हमें पता भी नहीं था, बट सबको आ रहे थे तो हम भी साथ में आए और बहुत अच्छा लगा नवरात्रि के दिन दर्शन करके। तो यहाँ नागर चौधरी से आते हैं, हरियाणा से, और मैंने माता के यहाँ पे अर्जी लगाई थी नौकरी के लिए और मैं टीजीटी इंग्लिश की पोस्ट पे नियुक्त होने के बाद में हर नवरात्रि को माता के यहाँ पे दर्शन करने आता हूँ। माता मनोकामना पूर्ण करती है। आने वाले सभी भक्तों की माता मनोकामनाएं पूर्ण करे। नवरात्रा ने लिए सलुम्वरा राजमहल स्थित राजमाता बाण माता मंदिर में इन दिना भक्तारी भारी भीड़ देखवाने मिल रही है। बीती रात मंदिर में माता रो जागरण करियो गयो। इन दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रिया। जागरण में स्थानीय लोगों के साथ ही दूजा जगासू भी आया भक्त माता रा भजनारो आनंद लीना। हर वर्ष की बात इस वर्ष भी बड़े ही उत्साह के साथ श्रद्धालुओं ने यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। साथ ही धर्मानुष्ठान में सहयोग के साथ साथ यहाँ पर मंदिर के पुनरुद्धार जीर्णोद्धार इत्यादि में भी भरपूर सहयोग कर रहे हैं और सर्व समाज को साथ में लेकर इस मंदिर का विकास करने की जो भूमिका यहाँ की समिति ने बनाई है जरूर वो कामयाब होगी। जगदम्बा विराजमान है कुलदेवी बायण माँ के चरणों में जितने भक्त पधार रहे हैं चैती नवरात्रि के उपलक्ष्य में अच्छा प्रोग्राम रह रहा है। माँ के प्रसाद बन रहा है। काफ़ी संख्या में लोग पधार रहे हैं। मेवल से, छप्पन से, एमपी से, गुजरात से पधार रहे हैं। वागड़ क्षेत्र से काफ़ी माँ के भक्तजन हैं, पैदल पधार रहे हैं माँ के दरबार में और आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। कुलदेवी की कृपा हमेशा सर्व समाज पर बनी है और रहेगी। राज राजेश्वरी माँ कुलदेवी बाण माता सलुम्बर राजमहल सलुम्बर में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी चैत्र नवरात्रि का महोत्सव बड़े धूमधाम के साथ में मनाया जा रहा है और इस व्यवस्था में कमेटी के सारे मेंबर और उनके परिवारजन और सर्व कुटुंब सिसोद वंश के बहुत सारे भक्तगण बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित है। वागड़ क्षेत्र से और मेवाड़, वागड़, छप्पन क्षेत्र से काफ़ी संख्या में भक्तगण यहाँ मौजूद हैं, आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। प्रति वर्ष की बात इस वर्ष भी चैती नवरात्र धूमधाम से मनाया जा रहा है। सिसोद वंश की कुलदेवी है और इस वर्ष जब से ये समिति काम कर रही है तब से 3-4 वर्ष से ये आयोजन बढ़िया हो रहा है। राजस्थान पुलिस एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स दुबई में लॉरेंस विश्नोई गैंग से जुड़िया आदित्य जैन उर्फ टोनी ने गिरफ्तार करियो हो। कुचामन व्यापारी फिरौती मामला में आदित्य ने आज कुचामन ACJM न्यायालय में पेश करियो गयो। पेशी के दौरान न्यायालय परिसर में भारी पुलिस बल तैनात रही। न्यायालय आदित्य उर्फ टोनी ने न्यायिक अभिरक्षा में भेजबारा आदेश दीना। इनके साथ ही न्यायालय कानीसु बचाव पक्ष और आदित्य जैन री जमानत खातर लगाया गया प्रार्थना पत्र ने भी खारिज कर दीनो। कार्रवाई के दौरान अभियोजन पक्ष कानीसु आरोपी आदित्य जैन कुचामन फिरौती मामला में प्रोडक्शन वारंट माथे गिरफ्तार करबारी मांग कीनी जिनसु इनने न्यायालय मंजूरी कर ली नो। व्यापारियों से फिरौती की मांग गोदारा और लॉरेंस गैंग के द्वारा की गई थी। उसमें जो इन्वेस्टिगेशन किया गया था उसमें आदित्य जैन का नाम आया था। आदित्य कुचामन का निवासी है
और इसका पूर्व में भी कई इस तरह की फिरौती मांगने की घटनाओं में सम्मिलित होना पाया गया था। हमारी इन्वेस्टिगेशन में इसका नाम आने पर हमने इसको नामजद किया था और इसके खिलाफ में गिरफ्तारी वारंट भी हमने जारी करवाए थे, स्टैंडिंग वारंट। क्योंकि पुलिस मुख्यालय के द्वारा, क्राइम ब्रांच द्वारा जो AGFT है, वो टीम भी लगातार इसके गिरफ्तार करने के लिए प्रयासरत थी। इसका दुबई होना ज्ञात हुआ था, तो उसे अभी हमारी जो AGFT की टीम है वो कल ही उसको वहां से अरेस्ट करके लेके आई है और आज उसको यहाँ न्यायालय में, माननीय न्यायालय में पेश कर रहे हैं। एक मुकदमे में हम उसको जेसी करा के दूसरे मुकदमे में उसका PC रिमांड प्राप्त करेंगे। सर रिमांड नहीं दिया, अभी प्रोडक्शन वारंट पे लेंगे, उसके बाद में रिमांड की बात होगी। अभी उसमें गिरफ्तार किया जाएगा, उसमें आदेश करेंगे अभी CS आदेश। कुचामन के जो कुछ व्यापारी थे उनको जो फिरौती में, उनमें जो उनके कॉल वगैरह करवाना, डिब्बा कॉलिंग वगैरह करवाना, उनमें इनका सहयोग की अभी भूमिका आ रही है। अभी तो उनसे जांच से और पता चलेगा कि इसका क्या क्या सहयोग रहा है उनके अपराधियों के साथ। शुरुआती जांच में ये जो आया इनका कि इसके द्वारा जो उनको, जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से हैं, उनके द्वारा जो भी जो वीरेंद्र चारण है या उनके द्वारा जो इनकी सहायता करवाते थे कॉलिंग करवाने में, और यहाँ इनके धमकी दिलाने में जो इनकी हेल्प करते थे डिब्बा कॉलिंग की सहायता से। 401 नंबर FIR नंबर 401 में क्या मांग की गई? इसमें गिरफ्तार करके पेश किया है, इसमें बेल एप्लीकेशन खारिज कर दी गई है। ये 403 FIR नंबर के खिलाफ 3 FIR है, 401, 403 और 404। 403 में प्रोडक्शन वारंट पे मांगा गया। दौसारा रामकरण जोशी जिला चिकित्सालय में चिकित्सकों के बीच आपसी खींचतान रो मामलो सामने आयो। इन मामला में जिला प्रशासन दोनों पक्ष रा चिकित्सकों ने बुलार बातचीत कर मामला रो समाधान कर्यो है। जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार कहा कि भविष्य में इन तरियारी समस्या रा समाधान खातर कमेटी रो गठन कर्यो गयो है। डॉक्टर्स जो हमारी टीचिंग फैकल्टी है, असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं मेडिकल कॉलेज के, उनके जो लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेशन है, उनसे रिलेटेड कई ग्रीवेंसेस थे, जिसके संबंध में उन्होंने ज्ञापन भी कल दिया था। तो उस पर विस्तार से जो है रिप्रेजेंटेटिव्स जो हमारे टीचर्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके बीच में विस्तार से एक एक मुद्दे पर में सभी मुद्दों पर एक आम राय भी बनी और इस प्रकार के इश्यूज़ भविष्य में ना उत्पन्न हो और यदि कोई इशू आज की मीटिंग में भी यदि रह गया हो तो उसके लिए हमने एक कमेटी का गठन करा है, जिसमें कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से तो PMO साहब और उनके सीनियर मोस्ट डॉक्टर और हमारे मेडिकल कॉलेज की तरफ से प्रिंसिपल साहब और उनके सीनियर मोस्ट डॉक्टर और ऐसी कमेटी का गठन करा है जो कि बैठेगी और उनके जो भी ग्रीवेंसेस होंगे, ऑनगोइंग ग्रीवेंसेस होंगे, उसका जो है कि समाधान करेंगे ताकि इस प्रकार के इश्यूज भविष्य में ना हो। मेरा तो एक ही मकसद है कि हमारे जिला चिकित्सालय में कोई मरीज आए, वो दुखी आता है और वो राजी होके जाए, खुश होके जाए, उसके लिए मैं डॉक्टर्स को बोलता हूँ भाई सीट पे बैठो, मरीजों का काम करो। बाकी कोई मेरा पर्सनल काम के लिए नहीं बोलता। इसलिए हालात बनते हैं कि मेरे को सबसे मैं टॉप प्रायोरिटी पे रखता हूँ मरीज और जनता, और सेकंड प्रायोरिटी पे रखता हूँ मैं डॉक्टर्स को और मेरे स्टाफ को। सबसे पहले मैं मरीज की सुनूंगा, बाद में स्टाफ की सुनूंगा, क्योंकि मुझे PMO बनाया है वहाँ जनता को खुश करने के लिए, जनता को ठीक करने के लिए, उनका दुख सुनने के लिए। कलेक्टर साहब ने मध्यस्थता करी है दोनों पक्षों को बुला के और निष्कर्ष निकला है कि जो जल्दीबाजी में इन्होंने बेवजह कमेटियां बनाई है, वो कमेटियां एक तो नल करी जाएगी, उन कागजों को नल करेंगे ये। दूसरा, मेडिकल कॉलेज टीचर्स के ऊपर किसी से अगर इनको कोई दिक्कत लगती है तो एक तो टारगेटेड कार्रवाई नहीं करेंगे, टारगेटेड कागज नहीं देंगे। दूसरा, किसी के खिलाफ अगर इनको लगता है तो प्रिंसिपल साहब को ये अनुशंसा करेंगे, ये किसी के ऊपर टारगेटेड कार्रवाई नहीं करेंगे जैसे कि अब तक कर रहे हैं। दूसरा, फीमेल डॉक्टर से थोड़ा बिहेव से बात करेंगे, बिहेव करेंगे, सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाएंगे यहाँ पर। धौलपुर में अतिक्रमण हटाओ अभियान रे दौरान जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी रे साथे धक्का मुक्की करवारो मामलो सामने आयो है। अतिक्रमण हटावा खातर राजकार्य में दखल देबारा मामला में FIR दर्ज करी गई है। वठी आज जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक सुमित मेरडा पुलिस बल रे साथे बाजार में मार्च पास्ट करया।
जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी बतायो कि अभियान के दौरान रुकावट करवा वाला कुछ एक लोगों ने गिरफ्तार करियो है। वे कहा कि अतिक्रमण हटाओ अभियान आगे भी जारी रहेवेलो। जैसे कि आपको विदित है, धौलपुर जिले में लगातार जलभराव समस्या और ट्रैफिक कंजेशन को लेकर अतिक्रमण हटाने का अभियान चल रहा है काफ़ी समय से। सबसे पहले हम लोगों ने मचकुंड रोड और फिर आगर वाली एंट्री सर्विस रोड में कार्रवाई किया था। उसके बाद हमने कार्रवाई किया था किसंद्रा रोड पे, फिर कार्रवाई हुआ था आपके राजाखेड़ा बाईपास साइडोर रोड, और कल हमने कार्रवाई किया था ये जो जगदीश है जगन स्टॉकी से लेके हमारे डाकखाना छोड़ा था। और जैसे कि आपको विदित है, सबसे पहले जो बारिश होगी उसमें सबसे पहले जो पानी जो बढ़ता है इसी जगह पे बढ़ता है, और पिछले साल बारिश में भी आप लोगों ने ये देखा है। और कल हमने शुरुआत जो है नाले पे जो बना हुआ पक्के चबूतरे को हटा के वहाँ पे जो नाला बना हुआ नाली जो बना था उसको सफाई करने के लिए कार्रवाई कर रहे थे। और जैसे आप आगे लेके जा रहे थे तो फिर वहाँ पे कुछ लोगों ने विरोध किया और वो जेसीबी के पास आए तो उनको हटाने की कोशिश किया, तो वो हटने रहते धक्का वगैरह दिए थे, तो उनके खिलाफ एफआईआर कर दिया गया और साथ ही कुछ लोगों को भी गिरफ्तार कर दिया गया। जयपुर नगर निगम ग्रेटर महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर रन फॉर इक्वालिटी 2025 री आधिकारिक टी-शर्ट रो अनावरण कर्या। या मैराथन एंटी ड्रग थीम नोप टू डोप माथे आधारित है, जिनरो उद्देश्य समाज में नशा मुक्ति और समानता रो संदेश फैलानो है। इन मौका माथे महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर कहा कि इन रन फॉर इक्वालिटी सिर्फ एक दौड़ नहीं बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव ल्यावारो एक माध्यम है। युवा ने नशा से दूर रखवा और स्वस्थ जीवन शैली ने अपनावा खातर यो एक सराहनीय पहल है। यह मैराथन 14 अप्रैल ने अल्बर्ट हॉल से शुरू हुई। मैराथन में प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी, न्यायिक अधिकारी, बॉलीवुड सेलिब्रिटी, क्रिकेटर समेत दूजा प्रतिष्ठित हस्तियां भाग लेवेली। प्रदेश में गर्मी रो असर तेज वे गयो है। ज्यादातर जिला में पारो 38 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बणियो हुए है। लाडला 24 घंटा में राज्य में सबसे बत्ती तापमान बाड़मेर में 42.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज करो गयो। मौसम महकमो आवता 2 दिन में तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस री बढ़ोतरी होबारी संभावना जताई है। वटे ही 6 से 7 अप्रैल ने दक्षिण पश्चिमी राजस्थान रा कुछ एक भागा में अधिकतम तापमान 44 से 45 डिग्री और पूर्वी राजस्थान रा कुछ एक भागा में 42 से 44 डिग्री दर्ज होबारी प्रबल संभावना है। विभाग रे मुजब आज सु राज्य रा दक्षिणी भागा में हीट वेव री संभावना है। वटे ही 6 से 8 अप्रैल के दौरान प्रदेश रा कुछ एक स्थान में तीव्र हीट वेव री संभावना है। बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायक कोलंबो में कीनी प्रतिनिधिमंडल स्तरीय बातचीत। दोनों देशों के बीच हुआ कुल 7 समझौता। सुप्रीम कोर्ट रा न्यायाधीश बीआर गवई राजसमंद दौरा माथे न्यायाधीश पीपलांतरी गांव में पर्यावरण रा खेतर में करया गया कामारो करया अवलोकन। राजधानी जयपुर में मेट्रो रा विस्तार ने लेर कवायद तेज। फेज 2 रा निर्माण काम जल्द हो सकेला शुरू। यूडीएच मंत्री कहा सीतापुरा सु विद्याधर नगर रा निर्माण खातर सरकार कर रही पुरजोर कोशिश। चैत्र नवरात्र रो आज 8वां दिन। घर और मंदिर में देवी मां रा 8वां स्वरूप महागौरी री वेरी है विशेष आराधना। और लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ी आदित्य जैन उर्फ टोनी ने कुचामन एसीजेएम न्यायालय में करियो गयो पेश। न्यायालय आदित्य ने न्यायिक अभिरक्षा में भेजवा दीना आदेश। आ बुलेटिन में अतरोई थे। देखते रहियो डीडी राजस्थान। नमस्कार।